हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे लड्डू गोपाल की तरफ से भी आप सभी लोगों को राधे राधे। आइए जानते हैं किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है नवरात्रि में। हमारा सारा सामान नवरात्रि का है। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी आपको कलश स्थापित करना है या मंदिर में या अलग हट के चौकी लगानी है, तो सबसे पहले आप साफ़ सुथरी करके एक चौकी ले लीजिए, पोछा लगा के। उसमें बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए जो साफ़ सुथरा और नया होना चाहिए। जिसमें भी आपको कलश रखना है, कलश लेना है, मिट्टी या बालू मिला के मिक्स करके ही लेना है, जिससे जो अच्छी हरी भरी निकलती हैं उसमें हरा भरा हो जाता है ज़्यादा। और आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते में रोली और चंदन का टीका ज़रूर लगाइए। उसके बाद में नीम की पत्ती की टहनी अगर मिल जाए तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, क्योंकि माता रानी को ये ठंडक का प्रतीक महसूस होता है, इसीलिए नीम की पत्ती को ज़रूर हम लोग डालते हैं। अभी हम दिखा नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाई थी। उसके बाद में चाहिए हमें घी की बत्ती, बतासा, चावल, रोली और कलावा, लौंग, इलायची, बत्ती और अखंड जोत। उसमें कलावा चाहिए जोत जलाने के लिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, कौड़ी, ये सब हमारी माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए चाहिए। सूखा नारियल चाहिए चुन्नी में लिपटा हुआ, और एक चुन्नी चाहिए। कलश के ऊपर रखने वाला चावल चाहिए, और पान, चंदन, इतर माता जी को लगाने के लिए चाहिए, और दक्षिणा। दक्षिणा के बिना तो पूजा अधूरी होती है, इसलिए दक्षिणा हर पूजा पाठ में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। आप सभी लोगों को जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा में रख सकते हैं। माचिस वगैरह, घी, जो अखंड जोत जलाने के लिए घी चाहिए। ये धूप बत्ती, गीली सूखी, आप कोई भी धूप बत्ती आप जला सकते हैं माता रानी के पास में पूजा करने के लिए। ये हमारी दोनों गीली और सूखी धूप बत्ती हो गई हैं। फिर एक पानी वाला भी नारियल चाहिए आपको, और जौ चाहिए, फल चाहिए। ऋतु के हिसाब से आप कोई भी फल भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को, क्योंकि 9 दिन का व्रत होता है। तो आप कुछ भी बड़े श्रद्धा और भाव से पूजा करनी होती है माता रानी की। ये हमारा सारा सामान माता रानी का है। उसके बाद में गणपति की पूजा भी करनी है, तो हमें जनेऊ चाहिए, जौ चाहिए। मिट्टी में बालू मिला के जौ को बोने से अच्छी हरी भरी जौ निकलती हैं। ये तो मैंने अभी पूरा सामान आप लोगों को बताया है। और जब हमारे यहाँ कलश रखा जाएगा, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, कैसे हम लोग बालू और मिट्टी को मिक्स करके जौ बोते हैं, उससे हरा भरा हो जाता है। और जानिए कलश में क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले जिसमें आपको कलश स्थापना करनी है, कलश रखना है, तो सबसे पहले आप उसको छोटा बड़ा जो भी आपके पास में हो नया लेना है उसको ले लीजिए। सबसे पहले आप कलावा उसमें बांध दीजिए 3-5 बार, जितने भी आपको लपेटना हो। फिर इसके बाद सात्विक 5 या 7 बार आपको रोलिया चंदन से बनाना है। बनाने के बाद में घड़ा के ऊपर तक नीचे तक पानी भरा होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन रखा रहता है, तो उसमें पानी पूरा भरपूर गले तक तो भरना ही चाहिए। मीठे में बतासे, हल्दी, लौंग, इलायची, हरी इलायची डालना है, लौंग डालनी है आपको, रुपया डालना है। सारा सामान, फूल, चावल, सब कुछ इस घड़े में हमें डालना है। घड़े में इत्र भी हम लोग डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जब पूरा सामान हम लोग डाल देंगे, उसके बाद में चंदन से ऊपर हम उसको टीका लगाएंगे। चंदन टीका लगाने के बाद में, इसके बाद में सब कुछ पड़ जाने के बाद में इसमें हम फूल वगैरह डाल देंगे। उसके बाद में आम के पत्ते 7-5 जैसे भी आप लगा सकते हैं। नीम की टहनी मिले तो आप नीम की भी टहनी साथ में डालिए, उसमें चंदन वगैरह लगा के। फिर उसके बाद में सबसे पहले आम का पत्ता जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छे से टीका और चंदन ज़रूर लगाना है, सारे पत्तियों में आपको लगाना होता है। इसके बाद में चावल को कटोरे से भर के एक फूल, लौंग, इलायची इसमें भी हम रख देंगे ऊपर की तरफ, सब डाल के। उसके बाद में जो सूखा नारियल होता है उसको हम एक लाल चुन्नी से कवर कर देंगे, कलावा बीच में बांध देंगे। और उसमें भी आपको सात्विक लिखना है चंदन से या रोली से। रोली से महत्व ज़्यादा है, रोली आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल करिए, सात्विक बनाइए रोली का। फिर उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ लोग कलश जो नारियल होता है उसको माता रानी के झुकाव की तरफ से
पे लिटा के रखते हैं और कुछ लोग खड़ा रखते हैं। जिधर चौड़ा होता है हम लोग उसको नीचे करके रखते हैं। फिर उस घड़े के ऊपर जो हम लोग कलश रखते हैं उसके ऊपर आम, लौंग, इलायची, फूल, थोड़े से अक्षत, फल रख देंगे और माता रानी का जितना भी आप श्रृंगार है, चूड़ी, जो भी आप चढ़ा सकते हैं माता रानी को, ये हमारा पूरा सामान है। हरे कृष्णा, जय माता दी। और हमें एक पाटा लेना होता है जिसमें हम 9 ग्रहों के लिए 9 प्रकार के अनाजों का समर्पित करते हैं। 9 ग्रह बनाते हैं जिससे 9 ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव न डालें, शांत रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।